गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। बेटा, आज हम संज्ञा के विकार का दूसरा टॉपिक वचन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पेज नंबर है 152। पेज नंबर क्या है? 152 है ना। 152 पर दिया है संज्ञा के विकार का वचन। वचन आप सोच रहे होंगे वचन बहुत सरल है, वचन ऐसा होता है, लेकिन वचन के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम याद कर लें तो हमारे लिए बहुत ही सुविधा होती है। और अच्छे से हम लोग जब भी कुछ किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को बोले तो कब हमें कहाँ कौन से वचन का इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से हमको वचन को बदलना है। जब आ की मात्रा आती है तो कौन सी मात्रा में वचन बदलाएगा, जब ई की मात्रा आती है तो कौन सी मात्रा में वचन बदलाएगा। इस प्रकार से हमको सारे नियमों को याद करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं, है ना। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, मतलब कि कोई भी शब्द है जिससे हमें यह पता चलता हो कि वह एक है या अनेक है, मतलब एक से अधिक है या नहीं है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, पता चले, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन से क्या मतलब है हमारा? एक वचन मतलब जो एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए। जो सिर्फ एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध कराए, उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया लड़का। लड़का शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि वह एक है ना। दूसरा हमने ले लिया नदी। तो एक के बारे में बता रही है, एक शब्द के बारे में बता रहा है ना। नदी, महल और मछली। अब शब्द के इस रूप से आपको क्या पता चल रहा है? शब्द के इस रूप से हमें उसके एक होने का पता चल रहा है, अर्थात एक वचन। क्या है एक वचन की परिभाषा? जो एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए। जो शब्द हमें एक व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध कराए, उसे हम एक वचन कहेंगे। उदाहरण लड़का, नदी, महल, मछली। ठीक है। अगला है, दूसरा है हमारा बहुवचन, मतलब एक से अधिक, एक से अनेक। जो शब्द एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध कराए, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम बहुवचन कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? जो शब्द एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध कराए, उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब जो हमने एक वचन लिखे थे, इनके हम क्या कर देते हैं? बहुवचन लिख देते हैं। लड़का तो क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का का क्या हो गया? लड़के। नदी, नदियां। फिर महल, महलों। महल का बहुवचन महलों। मछली, मछली का बहुवचन मछलियां। ठीक है ना। अब इस तरह से हमें शब्द के अनेक होने का पता चलेगा। अब जब हम बोलते हैं उससे यह पता चलता है कि हम एक शब्द के बारे में बोल रहे हैं या अनेक शब्द के बारे में बोल रहे हैं।
तो ये क्या है बेटा, इस तरीके से हमको वचन की और एक वचन की परिभाषा याद करनी है, फिर एक वचन और बहुवचन की परिभाषा करनी है। अब वचन संबंधित कुछ अन्य बातें, कुछ योग्य बातें आपको याद होना चाहिए और उसके नियम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जब आदर सम्मान व्यक्त किया जाए, जब किसी के लिए आदर सम्मान व्यक्त किया जाए तो एक व्यक्ति के लिए भी हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है। क्या होता है, जब हम किसी के लिए आदर सम्मान व्यक्त करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए भी हमें बहुवचन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए है ना, जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक और उदाहरण देखो, होमी जहांगीर बाबा वैज्ञानिक थे। अब थे से क्या मतलब है, था अपन बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो कौन थे, वैज्ञानिक थे। तो हमको उनको आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। अब हम यूं नहीं कह सकते लाला लाजपत राय महान देशभक्त था, एक वचन है, लेकिन हमें उनको आदर सम्मान पूर्वक बोलना है। क्यों, क्योंकि वो वाकई में महान देशभक्त थे। ऐसे लोगों के लिए हमें एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन शब्दों का प्रयोग करके उनके प्रति दिल से आदर सम्मान की भावना को व्यक्त करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। अब कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और बहुवचन में कौन कौन से शब्द हमेशा प्रयोग होते हैं, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि। ये कैसे शब्द हैं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उसके हस्ताक्षर करवा लिए, उसके, है ना। अब बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इंजेक्शन के नाम से ही सुधा के प्राण निकलते हैं। प्राण शब्द क्या है, बहुवचन शब्द है, तो इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन शब्दों में किया जाता है। अगला है, कुछ शब्द एक में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, पानी, जनता, आकाश, सत्य, सहायता, व्यवस्था आदि। ये शब्द कैसे हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से बेटा, वर्षा, पानी, जनता, आकाश, सत्य, सहायता, व्यवस्था, व्यथा आदि। ये सब क्या है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो खूब, कल खूब वर्षा हुई, कल खूब वर्षा हुई। अब वर्षा को क्या कहेंगे, एक वचन के ही काउंट में लिए रखेंगे। आज आकाश बिल्कुल साफ है, आज कैसा है आकाश, बिल्कुल साफ है। आकाश क्या है, एक वचन है, एक वचन में हम उसका प्रयोग करेंगे। वैसे जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। कुछ जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों, उसमें क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में बेटा, जातिवाचक संज्ञा में एक वचन और बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुर्सी, तो कुर्सियाँ, भेड़, भेड़ें। पर धातुओं का बोध कराने वाली जातियाँ, जातिवाचक संख्या हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। पीतल सोना नहीं हो सकता, पीतल सोना नहीं हो सकता, इसका एक उदाहरण ये है। दूसरा है, सोने की अपेक्षा चांदी सस्ती है ना। तो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, लेकिन कुछ ऐसी जातिवाचक संज्ञा है जो एक वचन में भी प्रयोग होती है और बहुवचन में भी प्रयोग होती है। जब किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में, जब किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ आए तो परसर्ग कारक चिन्हों का प्रयोग ना हो तब उसका दोनों वचन में एक ही रूप रहता है। दोनों वचन में क्या रहता है, एक ही रूप रहता है। लेकिन कब पुल्लिंग शब्द के अंत में आना
चाहिए तब। ठीक है, जैसे कि आज बालक विद्यालय गया, अब बहुवचन क्या होगा, आज बालक विद्यालय गए, इस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।